नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिए यूपी पीएससी को लेकर। यूपी पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर कुछ अपडेट है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अपडेट ये है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मेरिट समान होने पर क्या चीज़, उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दो या अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होगा। बात समझने वाली यह है कि अगर यह दो अभ्यर्थी हैं या फिर उससे अधिक अभ्यर्थी की जो मेरिट के अंक जो हैं अगर समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उनके लिखित परीक्षा के अंक पर उनके आधार पर चयन होगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाले स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे, उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतिम अंक अंतिम परिणाम में नहीं जुड़े जाते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची यानी कि मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयन हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। इसमें भी यदि यह दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक होते हैं, तो जिस अभ्यर्थी के अंक लिखित परीक्षा में अधिक होंगे उसका चयन किया जाएगा। यानी कि आपको रिटेन पेपर में भी बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यह सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। देखिए, आयु में जो बड़े होंगे उनका भी नाम ऊपर रखा जाएगा अगर समान अंक होते हैं तब। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह का सेवा नियमावली 1985 में संशोधन का शासनादेश उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में 4 सीटों में तैयार होंगे प्रश्न पत्र। चलिए बात करते हैं क्या मामला है इसमें। तो राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा को और भी फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र बनवाने का फैसला किया है। अभी तक 3 सेटों में ही इसे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग रंग के लिफाफे में गोपनीय कोड के साथ में प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 विधेयक संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने विधानमंडल में रखने की मंजूरी दी है। प्रश्न पत्रों को 4 विशेषज्ञों से अलग अलग तैयार कराया जाएगा। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन से हर एक अपडेट्स मिलते हैं। रिलेटेड जो भी अपडेट तुरंत आता है तुरंत आपको दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके कुछ एनसीईआरटी के क्लासेस चला जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो उन क्लासेस को देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।